लास्ट क्लास में हमने अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट करा था। आज हम एग्जांपल करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल 2.34 है। एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू द वर्कर्स of the two firms A and B belonging to the same industries gives the following results। जो मंथली वेजेस पे करे जाते हैं वर्कर्स फर्म ए और बी के वर्कर्स को, उनका मंथली एनालिसिस करा गया जो कि सेम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते थे। फर्म ए एंड फर्म बी, नंबर ऑफ वर्कर्स फर्म ए में 500 है और फर्म बी में 600 है। और एवरेज डेली वेज कितना है, फर्म ए का है ₹186 और फर्म बी का है ₹175। और वेरियंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस का, वेरियंस हमें दिया है फर्म ए का 81 और फर्म बी का 100, ठीक है। हमें निकालना है क्या है, विच फर्म ए आर बी हैज़ द लार्जर वेज विल किसका होगा, ठीक है। इन सेकेंड में निकालना है इन विच फर्म ए एंड बी इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, मतलब ए और बी में ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसकी है वो बतानी है। कैलकुलेट द एवरेज डेली वेजेस, थर्ड में हमें एवरेज डेली वेज निकालना है। द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द फर्म एंड बी टेकन टुगेदर, एक साथ उनका कितना वेरियंस होगा उनके डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए और बी हैज़ अ विच फर्म ए एंड बी हैज़ अ लार्जर एवरेज विल, किसका लार्जर होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वेज अर्नर, मतलब N1 N2 सॉरी नंबर ऑफ वेज अर्नर कितने होंगे हमारे पास। अगर हम फर्स्ट वाले का देखें N1 कितना हमारे पास 500 और उनकी एवरेज कितनी दी है, ये तो नंबर ऑफ वेज अर्नर मतलब जितनों को मिल रहे हैं वेजेस, जितनों को मिल रही है वो 500 है और उनकी एवरेज मीन्स उनका मीन कितना हमारे पास 186, ठीक है। तो एवरेज डेली वेज कितना आ जाएगा, टोटल वेज कितना पे किया जा रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो दैट इज हमारे पास तो हेंस द टोटल वेजेस पेड टू द वर्कर कितने किसके, क्योंकि एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, हमें निकालनी है टोटल वेज। तो टोटल वेज कैसे निकलेगी, जब एवरेज को नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज N1 इंटू X1 बार, तो 500 इंटू 186 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगी वैल्यू। फर्म बी का निकाला है, फर्म बी में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेज अर्नर कितने हमारे पास, N2 कितना है 600 और X2 बार कितना हमारे पास 175। सेम सिमिलरली इसमें भी सेम निकालेंगे, वी वांट टू सी दैट द फर्म बी हैज़ अ लार्जर वेज, तो बस इसको भी मल्टीप्लाई करके निकल आएगा वाया 1050। अब देखो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, तो हम देख पा रहे हैं कि फर्म बी हैज़ अ लार्जर वेज बिल, इसका ज़्यादा बनेगा, ठीक है। सिमिलरली हमें सेकंड में क्या फाइंड करना था, इन विच फॉर्म ए बी हैज़ अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो वेरिएबिलिटी के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 100 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा variance of the distribution of the wages in firm A, that is sigma 1 square which is given 81, and variance of the distribution of wages in the firm B which is 100। तो आपको coefficient of distribution of wage for the firm A के लिए निकालना है 100 इंटू सिग्मा 1 अपॉन X1 बार, ये फॉर्मूला मैंने आपको coefficient of variation का लास्ट क्लास में करवाया, ठीक है। तो आपके पास 100 इंटू सिग्मा की वैल्यू, आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है लेकिन आपको सिग्मा की चाहिए तो इसका रूट कर दो, दैट इज 9 अपॉन X1 बार चाहिए तो X1 बार की वैल्यू आपके पास 186, इसको सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी, क्लियर। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस फॉर फर्म बी के लिए निकालना है 100 इंटू सिग्मा 2 अपॉन X2 बार आ जाएगा विच इज 100 इंटू सिग्मा 2 के इतना कितना आपके पास, देखो उसकी वैल्यू आपके पास सिग्मा 2 की वैल्यू आपके पास 100, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 175, इसको सॉल्व करके आया 5.71, ठीक है। सिंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी इज ग्रेटर देन द फर्म, किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा है, इसका is greater than the coefficient of variation for firm A, तो therefore B has a greater variability, तो greater variability किसकी होगी, firm B की, क्लियर। सॉरी थर्ड में हमें प्रूफ करना है कैलकुलेट द एवरेज डेली वेज, तो एवरेज डेली वेज निकालने हैं, इट मीन्स कि दोनों की हमें कंबाइन एवरेज निकालनी होगी, तो कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, द एवरेज डेली वेजेस एक्स बार, कंबाइन एक्स बार निकालना है आपको, ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द टू फर्म्स ए एंड बी टेकन टुगेदर इज गिवन एज x bar which is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2 which is equal to n1 भी है x1 bar भी है n2 भी है x2 bar भी है upon n1 plus n2 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड चीज आपको निकालनी है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस, मतलब कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। थर्ड पार्ट को समझो, इंडिविजुअल ए या बी का नहीं पूछा है, उनका कंबाइंड पूछा है, तो कंबाइंड मीन तो निकल गया, अब कंबाइंड वेरिएंस निकालेंगे। देखो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था 1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। वेयर D1 आपको पता है X1 बार माइनस X बार और D2 हो जाएगा X2 बार माइनस X बार, ठीक है।
तो बस यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमने, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, क्योंकि D1 निकालना है तो D1 x1 बार है और x बार भी है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से हम यहाँ सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस निकल आएगा कंबाइन, मतलब दोनों का, फॉर्म ए का और फॉर्म बी का कंबाइन वेरिएंस हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जब भी हम अपना लेक्चर करेंगे तो उसमें हम मोमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब मोमेंट्स करेंगे, उसके बाद रिलेशन करेंगे बिटवीन मोमेंट्स, अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, अबाउट एनी पॉइंट इन वर्सी वर्सा। ठीक है।